Good morning class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. In this video, we will study about India and its other neighbors. From this video, we will start studying about its neighbors. In this video, we will study about Bangladesh only. बेटा हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था बांग्लादेश के रिगार्डिंग, उसमें हमने उसके इंटरनल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से बांग्लादेश को इंटरनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस किस तरीके से हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कहीं पर अगर कुछ सेटलमेंट हुआ है या कोई इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है तो वो किस तरीके से किया गया है, कौन से एग्रीमेंट के बेसिस पर किया गया है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रीज़न क्या है, पर्टिकुलर कौन से रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पेज नंबर 93, India and its neighbors. First of all, we will discuss about India and Bangladesh. Point number 1, river issue sharing water. हम बेसिकली बेटा इंडिया और जब भी बांग्लादेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। और एक रीजनल लेवल पर भी मतलब दो प्रॉब्लम्स है बेसिकली, एक रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा एक लैंड को लेके डिस्प्यूट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चिटगोंग हिल्स के रिगार्डिंग। तो अभी इस वीडियो में हम लोग रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इमिग्रेशन जो होता है, लोगों का इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो रिवर शेयरिंग वाटर है, कौन से रिवर के रिगार्डिंग? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के शेयरिंग के रिगार्डिंग है। आगे चलने से पहले एक बार हम लोग इनका मैप में लोकेशन देखते हैं ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ सकें। आप दो तीन चीज़ें याद रखेंगे पिक्चर में जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। एक आपको गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, फरक्का डैम, एक तिस्ता रिवर और आएगी बेटा, तिस्ता रिवर। तो इन दो तीन रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है। लेट्स फाइंड ऑल द रिवर्स इन द मैप। इंडिया का लोकेशन आप लोगों को पता ही है, ये बांग्लादेश का मैप है। एक बार जूम इन करते हैं और डिटेल में थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये गंगा रिवर है बेटा, इस साइड से इंडिया का मेजर पार्ट कवर करते हुए बांग्लादेश की तरफ जाती है। इसके बाद हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से कवर करते हुए इंडिया से होते हुए फिर बांग्लादेश की तरफ मुड़ती है। तो ये दोनों रिवर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। अब दोनों ही रिवर्स इंडिया को क्रॉस करते हुए, इंडिया का मेजर पार्ट क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो दोनों के पास प्रॉब्लम क्या है कि भैया कौन सा नेशन उसके रिवर वाटर को ज़्यादा यूज़ करेगा। इंडिया चाहे तो बीच में उसके फ्लो को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर सकता है और बांग्लादेश को 0% ऑफ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल सकता है। लेट्स सी कि किस तरीके से दोनों ही नेशंस ने इस नेचुरल रिवर का जो फ्लो है उसे किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की है और किस तरीके से दोनों ही नेशंस के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों के एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करने में हेल्प की है। ये बेटा दूसरा फोटोग्राफ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का, जहाँ पर हम लोग फरक्का डैम की भी बात करेंगे, इंडिया के थ्रू बनाया गया है। पहले एक बार फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी समझ पाएँ। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट रिवर इशू शेयरिंग वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, Farakka Dam was built by India
in 1975, Farakka Dam did what? It diverted the river water, जो कि गंगा रिवर का रिवर वाटर है, जो कि फ़्लो होकर आपका बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। उस रिवर वाटर को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया ताकि जो मेजर पार्ट है वो इंडिया में ही रहे, बांग्लादेश तक नहीं जाए, या उसके फ़्लो को कंट्रोल भी किया गया इसके साथ साथ। इट वॉज बिल्ड ओवर गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर बेसिन, जहाँ पर ये तीनों रिवर्स मिल रही हैं उसके आसपास हमने इस डैम को बिल्ड किया ताकि उसके फ़्लो को कंट्रोल कर सके और ताकि उसके फ़्लो को इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया इस पे ऑब्जेक्शंस उठे होंगे कि, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया होगा, तो ऑब्जेक्शंस भी उठे, ठीक है, या फिर बेसिकली इसका या डैम को बनाने के पीछे बेटा रीज़न जब हम लोग प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गंगा रिवर का जो फ़्लो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है, इससे फ्लड्स वगैरह आने के भी चांसेस रहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को ये था कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों की गवर्नमेंट मिलके इस पे पैसा खर्च किया जाएगा दोनों के थ्रू मिलके, और दोनों ही मिलके इस पे डैम बिल्ड करेंगे। पर बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए भी और फ़्लो को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ऐसे फ्लड्स वगैरह के चांसेस कम बने रहें, ठीक है, तो इसलिए डैम को बिल्ड किया गया। पर बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी उठाए गए। 1996, Bangladesh has sought an equitable distribution of Tista water. Tista river is here. Again, India का थोड़ा पार्ट कवर करते हुए सिक्किम के पास से फिर वो बांग्लादेश की तरफ अपना टर्न लेती है। 1996, Bangladesh has sought an equitable distribution of Tista water from India on the line of Ganga Water Treaty 1996, but no avail. दोनों ही प्रॉब्लम्स अभी तक तो मतलब नाउ अ डेज इट इज़ सॉर्ट आउट, बट येस उस टाइम पीरियड पर 1996, 1975, लेट 1980s तक ये दोनों ही रिवर डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहे। वाटर ट्रीटीज़ हुई पर कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकले, देयर वाज नो अवेल ऑफ इट। नेक्स्ट है बेटा इन 2015, अब जाके इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। इन 2015 नरेंद्र मोदीज विजिट to Dhaka. Dhaka is what? Dhaka is the capital of Bangladesh. Has generated some expectations to take forwarded the previous issues on fair and equitable water sharing agreement. कुछ हद तक एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और उस एग्रीमेंट के अंदर इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात की गई है, और ये एक सक्सेसफुल मीटिंग रही है। इस मीटिंग के बाद दोनों ही नेशंस के जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ हद तक सुधार भी आया है, और आगे भी हम लोग लास्ट में जब इस पॉइंट को सम अप करेंगे तब भी हमें पता चलेगा दैट कि जो पास्ट में जो रिलेशंस रहे 1971 के टाइम पीरियड में जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे बांग्लादेश के साथ इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे, वो रिलेशंस दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुए हैं आफ्टर द विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2015। पॉइंट नंबर 2, India has been unhappy with the Bangladesh denial of illegal immigration। बेटा एक बार है ना मैप में अगर लोकेशन देखते हैं आप, इस मैप में बेटा आप है ना रिवर्स पे कंसंट्रेट ना करें, हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके मैप में लोकेशन के रिगार्डिंग, और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया नाराज़ क्यों है बेसिकली बांग्लादेश से। रिवर वाटर इतना बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू क्या है, इलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से होते हुए इंडिया आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इस तरफ बिहार में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, और वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, और यहाँ पर ज़्यादातर आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, इन रीजन्स के अंदर इलीगल इमिग्रेशंस होते रहते हैं। सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, अब ये इमिग्रेंट्स क्या करते हैं, इंडिया आते हैं,
इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, एंटी इंडियन मूवमेंट्स को प्रमोट किया जाता है, उन्हें वॉइसेस दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया मानता है और उसके पास ऐसे प्रूफ्स भी हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इट वाज डिनाइड बाय बांग्लादेशी गवर्नमेंट। और जब इंडिया सपोर्ट की बात करता है कि इंडिया के ट्रूप्स को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के थ्रू, यानी कि इंडिया ये कहता है कि हमारा ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर हम अपने सोल्जर्स या फिर कुछ इस तरीके से खड़े करें ताकि इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाए, क्योंकि कुछ हद तक सोल्जर्स को बांग्लादेश की लैंड पर भी सेफ्टी के लिए जाना पड़ सकता है, कभी कोई अटैक हो एंड ऑल। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंडियन ट्रूप्स को मना करती है दैट यू आर नॉट सपोज टू बी part, or you are not supposed to stand over there, you are not supposed to do any kind of activity for or in this region particularly, not allowed to export। अब ये प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पर म्यांमार है, इस तरफ ये म्यांमार का लोकेशन है। इंडिया को नेचुरल गैस चाहिए एज अ रिसोर्स, उस नेचुरल गैस के लिए उसे बीच में बांग्लादेश का लोकेशन आते हुए कि आसपास तो सारा इंडिया का ही पार्ट है, वो तो इजीली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जब नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने की बात आती है, कहाँ से, म्यांमार से, सॉरी तो जब हम लोग उस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं म्यांमार से, तो बीच में हम लोगों ने रास्ता सोचा हुआ है पाइपलाइंस के थ्रू नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि पाइपलाइंस डाल दी जाएँ या किसी और तरीके से वो उनको सपोर्ट करे। तो इट वाज नॉट अलाउड बाय दी बांग्लादेशी गवर्नमेंट कि नेचुरल गैस के जो पाइपलाइंस हैं वहाँ से वो पास थ्रू हो जाए। लास्ट पॉइंट इन दिस सेकेंड पॉइंट, हमारे पास सेकेंड का सब पॉइंट आता है दैट कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट फेल्ट इंडियन, बेसिकली ना बेटा ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट सभी नेशंस जो हैं सार्क के अंदर, या फिर हम कहा जाए चाइना को छोड़ के जितने भी नेशंस की हम लोगों ने बात की है, 8 मेंबर नेशंस के जो बाकी के 7 मेंबर नेशंस हैं, दे यूज टू फील दैट कि इंडिया ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। इंडिया प्ले अ रोल ऑफ लाइक अ बड़ा भाई वाला रोल प्ले करता है, और वो ऐसा नेशंस को लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें बुली कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके डिसीजन को ओवर पावर करता है। तो ये चीज़ें या ये फीलिंग बाकी नेशंस को देखने को मिली है। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट फेल्ट इंडियन डोमिनेट्स द रीजन एंड बुली ओवर शेयरिंग रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो ये ऑब्जेक्शन है, बट येस 2015 तक आते आते इसे सॉल्व करने की भी कोशिश की गई है, और एट प्रेजेंट रिलेशंस आर कंपेरेटिवली गुड। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग जो लैंड का इशू है चिटगोंग हिल्स से रिलेटेड, और किस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी में भी इंडिया एक तरीके से बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।